ओके। तो वही हम लोग शुरू कर रहे हैं सिलेबस का। तो यहाँ पर सिलेबस में दो पोर्शन है, एक प्रीलिम्स का सिलेबस, एक मेंस का सिलेबस। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें GS1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो भी GS2 बहुत इजी है, उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी से GS2 CSAT पास हो सकते हैं, PCS में बहुत हार्ड नहीं आता। IS की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है उसमें। GS1 की स्ट्रेटजी पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो GS2 की भी जिसको जहाँ दिक्कत है तो उस पर उसको मदद की जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो GS1 आता है, पिछले साल के पेपर को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, जो अभी हुआ है जस्ट। तो ये पॉलिटी का सेक्शन था, 22 क्वेश्चंस थे, और 22 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से इसमें आप 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को लक्ष्मीकांत को पढ़ के और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको लगा लेंगे, तो यहाँ पर आप 20 मार्क्स हासिल कर लेंगे आराम से। हिस्ट्री जो है PCS का वो इतना इजी नहीं होता है, टफ होता है। तो जो हिस्ट्री है 26 मार्क्स का आया था इस बार। तो इसमें आप जो है थोड़ा अच्छे से स्ट्रेटजी से तैयारी करके 15 से 20 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी में जो PCS का ज्योग्राफी आता है उसमें मेनली ये फोकस करते हैं फैक्चुअल पे, कॉन्सेप्चुअल उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर आपका मैप तैयार है, मैप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जितने भी फैक्चुअल डाटाज हैं, पिछले साल के सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, उनके बेसिस पर आप जितना भी इम्पोर्टेंट। अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज आप लोग, ठीक है। तो जो है 22 मार्क्स का जो है ये आया था इस बार। तो इसमें भी आप थोड़ा टफ होता है, बिकॉज मैपिंग उतना ज़्यादा लोगों को आती नहीं है। तो फिर भी आप 22 में 15 से 16 मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। फिर आता है साइंस। साइंस इस बार कम आया था। साइंस में इन्वायरमेंट और साइंस दोनों को मिलाकर अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें ये था कि कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट के जो होते थे साइंस में थे, कुछ साइंस के इन्वायरमेंट में थे, तो ऐसे था। तो 7 क्वेश्चन इस बार आया था, लेकिन जनरली 10-12 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 15 भी आता है। इन्वायरमेंट में इस बार ज्यादा आया था, 25 क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत इजी सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन बहुत इजी सेक्शन है। इसमें जैसे पॉलिटी में आप ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। 25 में आप आराम से अगर सही से पढ़ेंगे तो यहाँ 20-22 इसमें भी कर लेंगे। छोटा सेक्शन है, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटे सेक्शन है इसमें। और साइंस भी बहुत बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सेक्शन है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़े बड़े सेक्शन है। इकोनॉमिक्स जनरली PCS में जो आता है वो करंट का आता है, तो वो करंट में भी देखा जाता है और इकोनॉमिक्स में भी देखा जाता है। जैसे 7 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स में, एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो था वो अलग था, मतलब थोड़ा सा कोर का था। बाकी के बाकी 6 जो थे वो बजट से थे या इकोनॉमिक सर्वे से थे। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही जो है करंट का पोर्शन है। और फिर करंट अफेयर्स में 47 क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस ले लिया जाए तो, जिसमें स्कीम्स जो थे वो 7 क्वेश्चन स्कीम्स पे बेस्ड थे। एक्चुअली PCS के सिलेबस में एक चीज दिया हुआ है, सेंसस और पॉपुलेशन। हमेशा ये सेंसस और पॉपुलेशन से 2-4 क्वेश्चन पूछता ही है, और वो काफी इजी होते हैं। जैसे जनसंख्या के सिद्धांत हो गया, या फिर कुछ अलग अलग टाइप के सिद्धांत हो गए, तो वो बहुत इजीली आप उसको देख कर और उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, जो कि इस बार 3 क्वेश्चन पूछा था, वो भी इकोनॉमिक्स में माना जाता है। बजट से 6 क्वेश्चन था, तो बजट जब भी आए आप बजट अच्छे से पढ़ लीजिए। बजट से हर साल क्वेश्चन आता है, और स्कीम से भी हर साल क्वेश्चन आता है। करेंट्स में भी इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। किताबें हमेशा पूछता है, उनके ऑथर्स पूछता है। यूपी बेस्ड क्वेश्चन केवल 4 थे, तो आप यूपी के बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको मेंस में तैयार करिए। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा नहीं आता है यूपी बेस्ड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में केवल 4 क्वेश्चन आए थे, और अवार्ड्स और फिल्म फेस्टिवल्स को मिला लिया जाए तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या टारगेट करना है? सेफेस्ट साइड ये टारगेट करना है कि आफ्टर निगेटिव मार्किंग आपका 100 प्लस एनी हाउ आए। सेफेस्ट चाहे कितनी भी सीट हो, 90 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। जनरली अभी तक 3-4 बार से तो ये देखा जा रहा है, जिनका क्वेश्चन 150 में 90 प्लस आ रहा है उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फोकस करिए पॉलिटी से आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो, साइंस और इन्वायरमेंट भी हम मैक्सिमम कर सकें,
और करंट अफेयर्स को, ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री में भी हम जो है ट्राई करेंगे अपना बेस्ट करने का। बट यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती, वो हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे कहीं से पूछ देते हैं ना, जिसका किसी को पता नहीं रहता, और या छोर नहीं होता। तो हम एक्चुअली एक काम ये जरूर करेंगे, कठिन के पीछे भागने की जगह सरल जो चीजें हैं उसको पहले खत्म कर लेते हैं। कठिन के पीछे हम बहुत ज्यादा नहीं भागेंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमें उतना करना है जो हमें सिलेक्शन दे दे। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हमें इतिहास का ज्ञाता नहीं बनना, हमें ज्योग्राफी का ज्ञाता नहीं बनना, हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। फिर आता है GS2। तो GS2 में आपका कंप्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल आता है, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इसमें देखिए जिसकी मैथ्स वीक है वो हिंदी इंग्लिश से काम चला सकता है, जिसकी इंग्लिश वीक है वो हिंदी मैथ से काम चला सकता है, रीजनिंग से काम चला सकता है। जैसे कि आप देखिए इस बार जो क्वेश्चन आया था PCS 2023 में 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, जिसकी भी हिंदी ठीक होगी वो 25 में से 20 कर सकता है आराम से। इंग्लिश बहुत इजी आता है, 15 क्वेश्चन आता है, अगर किसी की वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है, आपको करने तो केवल 33 क्वेश्चन है। ठीक है, आप पिछले साल के प्रश्नों को जरूर देखिए, स्टैटिस्टिक्स के 3 क्वेश्चंस थे और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के 23 क्वेश्चंस थे। इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप देख लेंगे तो उसमें से लगातार हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा CSAT के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 33 मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो वो तो आप अपने उसके लिए हिंदी पढ़ेंगे मेंस के लिए तो भी आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी, तो आप यहाँ मार्क्स पालोगे। इंग्लिश में भी आप हल्का फुल्का भी पढ़ोगे तो आपका, अगर कोई लोग UPSC दे रहे हो, वो कर रहे हो, तो उनका भी वो हो जाएगा। तो आपके जो मैथमेटिक्स आता है उसमें कहाँ कहाँ से आता है, जैसे SCF LCM का हर बार आएगा, इंटीजर्स का आएगा, रियल नंबर्स का आएगा। ठीक है, ये सिलेबस का आपको बार बार देखना होगा जिससे कि आप सिलेबस को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बिठा सको, जहां आपको दिक्कत हो अपने हिसाब से उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सको, क्योंकि हर व्यक्ति के दिक्कत का जगह अलग अलग होता है। जैसे इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है, विलोम शब्द आते हैं, अनिकार्ती शब्द आता है, क्रियाएं आती हैं, संधि और समास आता है, तो ये सब आता है। तो ये रहा आपके PCS प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, अब प्रीलिम्स को बिना पास किए तो आप मेंस दे नहीं पाओगे। और इस बार भी क्या हुआ है कि 3 लाख लोगों में सिर्फ 4,000 लोग पास हुए हैं प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स पास करने अब की मेरिट हाई भी गई है, 90+ ही गई है, पिछली बार तो 84-85 गई थी। तो इसके लिए आपके पास एक खाका होना चाहिए, हम कैसे क्या करेंगे कि हमारा प्रीलिम्स जो है किसी तरीके से रुके ना। और जब प्रीलिम्स आपका रुकता नहीं है और आपका एक बेस बन जाता है, आप अगर लगातार मेंस देते हो तो ऑटोमेटिकली एक आध बार सिलेक्शन हो जाता है। वैसे हम इस बार अभी मेंस का टारगेट अभी देखेंगे सेक्शन, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि मेंस में क्या करें और कैसे हम सिलेक्शन के लिए कहाँ पर कैसे फोकस करना चाहिए कि इस बार मेंस और प्रीलिम्स सभी निकल जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे कि क्या हमें हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो, पॉलिटी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओनली लक्ष्मीकांत प्लस घटना चक्र या कुछ और। हिस्ट्री में भी आपको अगर या तो NCERT बेस या मैं नोट्स बना के दूंगा, हिस्ट्री का मैं नोट्स दूंगा, उतना मोर देन इनफ होगा। प्लीज आप लोग हिस्ट्री के कोने कोने में मत जाइए, सारा इतिहास जानने की कोशिश मत करिएगा, नहीं हो सकता एक साल के अंदर, संभव नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। हमेशा टारगेट बनाइए रियलिस्ट, जो हम कर सके। तो हम क्या करेंगे कि हम हिस्ट्री का एक खाका बनाने की कोशिश करेंगे, शुरू से लास्ट तक हम जोड़ते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे पास कम से कम आसान क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपका आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप ऐसे ही पार हो जाते हैं। कठिन तो सबके गलत होते हैं, आसान गलत नहीं होने चाहिए। तो हिस्ट्री में हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एक अपना जो भी नोट्स है, कोई भी एक नोट्स है, कुछ रेफरेंस बुक हम बता देंगे। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो रेफरेंस बुक बता देंगे, उसी बुक को आपको देखना होगा। और लगातार, और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के, घटना चक्र आप सबके ले लीजिए, सबके घटना चक्र लगा दीजिए, जितनी बार आप लगा सकते हो उतनी बार लगा लीजिए, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और वो और रिपीट बहुत होते हैं। ज्योग्राफी में भी सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस करेंगे, 6 से लेके 11 तक की NCERT बेस करेंगे, क्योंकि 12th PCS में नहीं आती। 12th की NCERT IS में आती है, PCS में नहीं आती। तो 11th में फिजिकल ज्योग्राफी एक किताब है, वहां तक इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 किताबें 11th तक हम लोग इस पर टैकल करेंगे, और साथ में साथ मैप की खूब प्रैक्टिस करेंगे।
और जान लीजिए मैप एक दिन में किसी का तैयार नहीं। तो अपनी जो चीजें हैं साथ साथ करते चलिए लगातार। ठीक है। अब ये मत सोचिए कि एक दिन में हम मैप तैयार कर लेंगे। आपको हर दिन थोड़ा 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 करके हर दिन मैप पढ़ना पड़ेगा। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी 10th लेवल तक की पढ़ सकते हैं, 6 से 10 तक की, और घटना चक्र लगा सकते हैं, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इन्वायरमेंट में हमें क्या करना है, हम उसका नोट्स देंगे, उस नोट से पढ़ना है, साथ में घटना चक्र या और भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आईएसपीसीएस के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लगवा देंगे। वो सारी क्वेश्चंस लगा लेंगे तो इतना हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे। सारी दुनिया की खबरें नहीं पढ़नी। इतनी खबरें होती हैं आप रिटेन नहीं रख पाओगे। आपको कितना याद रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उतनी खबरें पढ़ेंगे जो हमारे रिटेन रहे और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। स्कीम्स भी हम बहुत ज्यादा सारी स्कीम्स नहीं जान सकते हैं। 50 60 70 स्कीम अगर हम तैयार कर लिए तो मोर देन इनफ है, उसमें से बहुत आ जाएगा। तो ये हम लोग की फुल प्रूफ प्लान रहेगा। अगर आपने फॉलो कर लिया तो रुकने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। जीएस प्रीलिम्स में 100+ आप सबका आएगा, बट आप वो प्लान को जो हम जिस तरह से इसको लेकर चलेंगे, आप उसको अगर साथ में लेके चलोगे, क्लास के साथ चलोगे, तो आप फेल नहीं होगे। बट अगर आप क्लास के साथ नहीं चले, फिर आपने यहाँ पढ़ा 10 चीजें वहां पढ़ा, किसी भी एक चीज को आप प्रॉपरली फॉलो करो, है ना। आपको लगता है जैसे कि सपोज करिए मैंने एक रास्ता बताया कि आप ऐसे जाइए इधर, यहाँ पहुंचाएगा वो भी रास्ता। यहाँ पे आप ये मेरे से जुड़ने के बाद आप दूसरे आदमी के पास चले गए, वो भी वही रास्ता बता रहा है। ठीक है। तो जो है उस रास्ते पर अगर आपको जाना है तो आप कैसे करोगे, आप जो है आप क्या करोगे, आप उसका रास्ता फॉलो करने लगे, मेरा भी फॉलो किए, फिर उसका जाना वही है, लोग अलग अलग रास्ता बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रास्ता। उसका भी रास्ता सही है, मेरा भी रास्ता सही है। आप केवल एक आदमी को फॉलो करो और उसको फॉलो सही से करो। आप लोग डेविएट बहुत होते हो। 1 मिनट, एक लड़का लिंक मांग रहा है, उसको भेज दो जरा, बस 1 सेकेंड। हाँ तो वो है तुम्हारा एक, कोई भी क्लास के साथ चलिए आप, बस उसको एक नियम बना लीजिए, प्लीज डेविएट मत होइएगा, सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा।